नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 19 मार्च 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, चैत्र मास कृष्ण पक्ष की आज अमावस्या तिथि है, जो प्रातःकाल 6:53 तक है। इसके पश्चात प्रतिपदा है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, शुक्ल योग नागकरण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज मीन राशि में रहेंगे और आज क्षितिज में शनि के आधिपत्य वाला उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र उदित है, जो भचक्र के सर्वाधिक गंभीर, धैर्यशील और आध्यात्मिक गहराई वाले नक्षत्रों में गिना जाता है। उत्तरा भाद्रपद का प्रतीक चिन्ह खाट के पिछले 2 पाए हैं और इसके अधिष्ठाता देवता साक्षात अहिर्बुद्ध हैं, जो पाताल लोक के गहनतम सागर में निवास करने वाले दिव्य सर्प हैं और साक्षात रुद्र की कुंडलिनी शक्ति के प्रतीक हैं। गुरुवार का दैवीय ज्ञान, मीन राशि की अनंत करुणा और उत्तरा भाद्रपद का गंभीर तप, यानी गुरु शनि का एक ऐसा अद्भुत संयोग जो यह स्पष्ट करता है कि आज का दिन भौतिक दौड़ भाग का नहीं, बल्कि आंतरिक जागरण, गहन साधना और जीवन के मूल उद्देश्य को समझने का है। शेयर बाजार में अगर आप निवेश करते हैं तो दवा बनाने वाली कंपनियां, जल संसाधन और पर्यटन इत्यादि से जुड़ी जो कंपनियां हैं, इनमें निवेश विशेष अनुकूल रहेगा। अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:42 से दोपहर 12:30 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2083 का आरंभ, गुड़ी पड़वा एवं चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ है। आज मां शैलपुत्री की आराधना का दिन है। हिंदू नववर्ष की आप सभी मेरे दर्शकों को हार्दिक मंगल कामनाएं। पंचक आज भी जारी है। आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है, 9 संवत्सर का पावन दिन है और इसी उपलक्ष्य में आज मैं आपको ज्योतिष शास्त्र का एक ऐसा अत्यंत प्राचीन और शक्तिशाली सिद्धांत बताने जा रहा हूं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के ठीक सूर्योदय के क्षण पर जहां भी आप रहते हो, वहां के सूर्योदय समय को देखिए और उस समय की कुंडली बनाइए, जिसे संवत्सर कुंडली कहते हैं। और यह कुंडली पूरे आने वाले वर्ष का राष्ट्रीय, सामाजिक और प्राकृतिक भविष्यफल को बताने वाली होगी। बृहत संहिता में आचार्य वाराहमिहिर कहते हैं, जिस प्रकार किसी व्यक्ति का जन्म समय उसके संपूर्ण जीवन का फल निर्धारित करता है, ठीक उसी प्रकार 9 संवत्सर का प्रारंभ क्षण संपूर्ण वर्ष का फल निर्धारित करता है। इस कुंडली में लग्न स्वामी को उस वर्ष का राजा माना जाता है और जो सबसे अधिक बलवान ग्रह हो, वह उस वर्ष का आपके लिए मंत्री बनता है। राजा और मंत्री का परस्पर संबंध, उनकी मित्रता या शत्रुता, उनका बलाबल,
ये सब मिलकर यह तय करते हैं कि आने वाले समय में राष्ट्र के लिए, आपके लिए समय सुखद होगा या कष्टकारी। तो बड़ा ही अद्भुत विषय है दिव्य महाप्रयोग का। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। साथ ही साथ आज नवरात्रि के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की आराधना भी हम करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मिथुन में है, केतु सिंह में, मंगल, राहु और बुध, ये तीन ग्रह युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध वक्र हैं, तो वहीं शुक्र, शनि, चंद्रमा और सूर्य चतुर्ग्रही योग का निर्माण आज मीन राशि में है। शनिदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्तुति। इन्हीं ग्रह स्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। चौबीस मार्च दिन मंगलवार, लाल वस्त्र धारण करने का मुहूर्त प्रातः 7:42 से 8 बजे के बीच मिल रहा है। पूर्व और दक्षिण दिशा की यात्रा, शल्य कर्म, कोई ऑपरेशन कराना है तो रात्रि 9:53 से रात्रि 10:50 के बीच का समय है। इसके अलावा कोई और मुहूर्त नहीं है। याद रखिए, मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। और क्या आपने कभी सोचा है कि आपको आपकी जो वर्तमान राशि है, इसी राशि में क्यों जन्म मिला? जिस राशि के हैं आप, इसी में क्यों मिला जन्म आपको? आप इस दुनिया में क्यों आए हैं? आपके जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? हम सभी मोक्ष की बात करते हैं, लेकिन क्या मोक्ष पाने के लिए हिमालय जाना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। आपकी जो ये राशि का प्रतीक चिन्ह है, वो चीख चीख कर आपके जीवन का उद्देश्य और मोक्ष का रास्ता बताता है। सिंह राशि के अहंकार से लेकर तुला राशि के संतुलन और वृश्चिक की सहनशीलता तक जो रहस्य है वो आपकी राशि में छिपा है। जानिए आपकी राशि के अनुसार मोक्ष का सटीक और सरल मार्ग। और यह मार्ग कैसे मिलेगा? यह मार्ग मिलेगा इस लिंक को क्लिक करके, इस वीडियो को देख करके। तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए। और चलिए चलते हैं मां भगवती, जगत जननी, जगदंबा, मां शैलपुत्री की आराधना की। प्रिय दर्शकों, बीते 4 या 5 वर्षों से, 4 वर्ष तो लगभग हो ही चुके हैं, जहां तक मेरा अनुमान है 5 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं, मैं आपको नवरात्रि के अवसर पर एक प्रयोग बताता हूं। देवी भागवत का यह प्रयोग बड़ा ही अद्भुत है और इसे करना चाहिए 9 दिन अलग अलग विधि से मां की आराधना। आज नवरात्रि के प्रथम दिन जब हम मां शैलपुत्री की आराधना करेंगे, गोबर अगर आपको प्राप्त हो तो गोबर से जमीन को लीप लेना चाहिए। उसके ऊपर लकड़ी की एक छोटी चौकी जो होती है प्रायः हर घर में पूजा के लिए, उसे बिछा रख लेना चाहिए। उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछा लेना चाहिए और उसी लाल रंग के कपड़े के ऊपर लाल अक्षत से अष्टदल कमल का निर्माण करना चाहिए। अगर आपके पास मां भगवती की प्रतिमा है तो उस प्रतिमा को पीतल, चांदी, तांबे के प्लेट में उसी अष्टदल कमल के ऊपर स्थापित कर देना चाहिए। इसके पश्चात मां की पूजा आपको करनी चाहिए। मां की
पूजन के लिए सबसे पहले मां को स्नान कराना चाहिए, जल से, दूध, दही, घृत, मधु, शक्कर इत्यादि से अलग अलग भी और पंचामृत से भी। और साथ ही साथ आज नवरात्रि के प्रथम दिन मां शैलपुत्री को घृत से विशेष रूप से स्नान कराना चाहिए। अर्थात आप पात्र में घी ले लीजिए और धीरे 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 मां को उसी घृत से स्नान कराइए। घी से स्नान पूरा होने के बाद फिर से स्वच्छ जल से स्नान करा करके शरीर को साफ सुथरा मां के करके और फिर उनका पूजन करना चाहिए। पंचोपचार करिए, दसोपचार करिए, षोडशोपचार करिए, राजोपचार करिए और पूजन करने के पश्चात ये प्रयोग जो भी व्यक्ति, एक आदमी करे, घर के पूरे सदस्य के लिए संकल्प लेकर के पूरे परिवार के सुख शांति के लिए मां की पूजा करे और एक माला मंत्र जपे, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का एक माला जप कर लीजिए और पूरे वर्ष के लिए, हालांकि वर्ष में 2 बार तो ये प्रयोग मैं आपसे बताता ही हूं, तो आप यूं समझ लीजिए कि 6 महीने तक के लिए मां से सुख शांति का आशीर्वाद आपको मांग लेना है, मां की कृपा उनसे मांग लेनी है। और चलिए अब चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, मेदिनी ज्योतिष का यह सबसे गूढ़ रहस्य है कि संवत्सर कुंडली में प्रत्येक भाव का, जैसे जन्म कुंडली में प्रत्येक भाव का अपना महत्व है, वैसे ही संवत्सर कुंडली का प्रत्येक भाव, इसका जो अर्थ है वो आम जीवन से तो है ही, राष्ट्र से जुड़ा हुआ है। जैसे प्रथम भाव, जो संवत्सर कुंडली कैसे निर्माण होता है मैंने आपको बताया, फिर से बता देता हूं। आप जहां भी रहते हो, जिस शहर में रहते हो, आजकल ऐप के माध्यम से कुंडली बना लेना बहुत आसान है। अब सूर्योदय के समय की आपको कुंडली का निर्माण करना है, तो आपको क्या करना है, यह देखना है कि आपके शहर में सूर्योदय का समय क्या है। जो समय सूर्योदय का है वही, उसी समय को लेकर के एक चक्र का निर्माण करिए। यही संवत्सर कुंडली है। अब आपको पता होना चाहिए, इसका जो प्रथम भाव है वो प्रजा और प्रजा के स्वास्थ्य को प्रदर्शित करता है, प्रजा के मनोबल को दर्शाता है। दूसरा भाव जो है वो राष्ट्र की अर्थव्यवस्था और खाद्यान्न की स्थिति को प्रदर्शित करता है। तीसरा भाव पड़ोसी राष्ट्रों से संबंध और संचार व्यवस्था को प्रदर्शित करता है। चतुर्थ भाव कृषि, वर्षा, भूमि संबंधी मामलों में देश की स्थिति के बारे में प्रदर्शित करता है। पंचम भाव देश में ज्ञान का विकास कितना होने वाला है, लोगों के बीच प्रेम प्यार कितना होने वाला है, इसको प्रदर्शित करता है। तो वहीं षष्ठ भाव रोग, महामारी, शत्रु, राष्ट्र की स्थिति और सप्तम भाव विदेश नीति, युद्ध, शांति। अष्टम भाव प्राकृतिक आपदाओं को प्रदर्शित करता है, सामूहिक मृत्यु को प्रदर्शित करता है। वहीं नवम भाव धर्म और न्यायपालिका को प्रदर्शित करता है। दसम भाव शासक और सरकार की स्थिति को, तो वहीं एकादश भाव राष्ट्रीय आय और मित्र राष्ट्र, तो वहीं द्वादश भाव राष्ट्रीय व्यय, विदेशी ऋण और गुप्त शत्रु को दर्शाता है। सामान्यतया देखा जाए तो अगर आप जन्मांक चक्र देखते हैं, जन्मांक चक्र के बारे में जानते हैं, उसके द्वादश भाव को जानते हैं, तो वहां भी यही देखा जाता है। अब सबसे रोचक बात यह है, यही सिद्धांत आप अपने व्यक्तिगत जीवन पर लागू कर सकते हैं। आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के सूर्योदय के ठीक समय पर आप अपने नगर के अनुसार जो वहां पर लग्न उदित हो, उस लग्न की एक कुंडली बनाइए। अब आपको जो मैं बता रहा हूं, आप जरूरी नहीं राष्ट्र के लिए वो ज्योतिषी कर लेंगे, बाकी लोग कर लेंगे। अगर आपकी ज्योतिष में रुचि है तब तो फिर आप राष्ट्र के लिए भी देखिए, यह आपका कर्तव्य बनता है। लेकिन अगर आपकी बहुत रुचि ज्योतिष में नहीं है, सिर्फ आप अपने लिए जानना चाहते हैं, तो आपको यह काम अपने लिए कर लेना है। क्या करना है, तो आपने अपने यहां की एक सूर्योदय के समय की कुंडली बनाई। अब उस कुंडली में देखिए कि चंद्रमा आपको कहां दिखाई पड़ रहे हैं। अब आप देखिए कि आप जहां भी चंद्रमा दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने सुबह सुबह जो कुंडली बनाई, ज्यादातर जगहों के लिए देखा जाए तो ये जो सुबह का समय है लगभग 6 बजे के आसपास, तो मैं मान करके चलता हूं ज्यादातर लोगों के लिए कुंभ लग्न की कुंडली बननी चाहिए। अब अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्थिति हो सकती है, यानी कहीं के लिए मकर भी और है, कहीं भी कुंभ भी है, तो ये कुल मिलाकर के मकर, कुंभ, मीन, इन्हीं में से कोई लग्न आपके यहां बन रहा होगा। तो क्योंकि सूर्योदय इसी समय में हो रहा है, अब अगर जो भी आपके यहां का लग्न बन रहा है,
अब इस समय अगर देखा जाए तो अगर मैं मान लीजिए उदाहरण दे रहा हूं कुंभ का, एक उदाहरण समझिए 6 बजे के आसपास का, मैं अगर मान लीजिए 6 बजे के आसपास सूर्योदय है तो उस समय का अगर देखूं तो कुंभ लग्न की कुंडली मान लेता हूं, तो उस कुंभ लग्न की कुंडली में चंद्रमा कहां है? तो चंद्रमा आज मीन राशि में है, तो द्वितीय भाव, अर्थात अगर याद रखिएगा ये जो संवत्सर कुंडली होती है ये हर किसी के लिए, यानी एक नगर में करोड़ों की संख्या में लोग हैं तो उन सब पर एक ही तरह से काम करेगा। अब जाहिर सी बात है कि ये संवत्सर कुंडली, फिर आपकी अपनी पर्सनल वर्ष कुंडली, और फिर आपकी कुंडली जो आपकी कुंडली है जिसमें महादशा इत्यादि चल रहा है, इन सबको तो ये विशेष रूप से मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, जरा इसको समझने का प्रयत्न करिए। तो जब आपने संवत्सर कुंडली का निर्माण किया, और संवत्सर कुंडली जैसे मैंने कहा कुंभ है, तो द्वितीय भाव में चंद्रमा दिखाई पड़ रहे हैं, तो आपको 3 ग्रहों को इस संवत्सर कुंडली में केवल देखना, मात्र 3 ग्रह को। कौन कौन? तो पहला है चंद्रमा। जिस भाव में चंद्रमा है सबसे ज्यादा आपका वर्ष उसी भाव से संबंधित सक्रियता लेकर के चलेगा, उसी भाव में उसी क्षेत्र में सक्रिय रहेगा। अर्थात द्वितीय भाव में चंद्रमा है तो दूसरा भाव धन से संबंधित है, इसका मतलब है आप धन, कुटुंब, वाणी, इसी के इर्द गिर्द आपका ये संवत्सर बीतने वाला है। जिस भाव में देवगुरु हैं, यानी इस समय देवगुरु मिथुन में चल रहे हैं, अगर कुंभ की कुंडली बनती है तो पंचम में होंगे, तो ये भाव उस भाव में जहां की गुरु दिखाई पड़ रहे हैं वहीं वर्ष भर आपको विस्तार और वृद्धि देखने को मिलेगी। और शनि जिस भाव में होंगे, यानी शनि देखा जाए तो इस समय मीन में है, तो वर्ष भर, यानी इस बार देखा जाए तो शनि और चंद्रमा दोनों एक ही राशि में दिखाई पड़ रहे हैं, तो वर्ष भर जहां चंद्रमा जहां दिखाई पड़ रहे उस भाव में सक्रियता है, लेकिन यहीं पर आपकी परीक्षा भी है, क्योंकि जहां शनि है वर्ष भर सबसे कठिन परीक्षा उसी भाव में होगी। तो जरा गौर करिए, इस बार की स्थिति ऐसी है कि चंद्रमा और शनि दोनों एक ही राशि में है। आप किसी भी अपने जहां भी आप हों वहां लग्न कोई भी बने, लेकिन चंद्र और शनि एक ही राशि में दिखाई पड़ेंगे क्योंकि मीन में है। अब इसका मतलब है कि सबसे अधिक सक्रियता उस भाव में होगी और सबसे अधिक कठिन परीक्षा भी उसी भाव में होगी। आप समझ गए? यानी आपको मात्र इन 3 ग्रहों को देखना है। यह हुआ आपके लिए आपकी संवत्सर कुंडली। संवत्सर कुंडली आपने जाना। अब एक और अत्यंत दुर्लभ सूत्र आपको बताता हूं जो नारद संहिता में प्राप्त होता है। 9 संवत्सर के दिन जो वार हो उसी वार के स्वामी को पूरे वर्ष का अधिपति माना जाता है। तो गुरुवार होने के चलते इस वर्ष के राजा के रूप में देवगुरु को माना गया है। अब इस वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा होने के चलते देवगुरु बृहस्पति का आधिपत्य इस वर्ष पर होने वाला है। तो सीधी सी बात है, इस वर्ष धर्म, शिक्षा, न्याय और आध्यात्मिक चेतना में विशेष उन्नति होगी। गुरु विस्तार के कारक हैं, अतः इस वर्ष जो भी कार्य प्रारंभ होगा उसमें विस्तार और वृद्धि के प्रबल योग रहेंगे। परंतु गुरु की एक कमजोरी भी है, और वो क्या है? वो है अति विस्तारवादी स्तुति। अतः इस वर्ष अनावश्यक फैलाव से आपको बचना होगा, अति व्यय और अति महत्वाकांक्षा से भी आपको बचना होगा। ये रहा आपका आपके लिए 9 जो संवत्सर है उस 9 संवत्सर कुंडली की जानकारी। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं। 9 वर्ष के प्रथम दिन, वैसे तो आप अपना संवत्सर कुंडली अपनी बना लीजिएगा, लेकिन व्यय भाव में चंद्रमा का होना यानी कहीं ना कहीं ये भाव भी आपके लिए सक्रिय है। अनावश्यक खर्च पर आपको विशेष नियंत्रण रखना होगा। मन में एक बेचैनी, विचित्र सी बेचैनी, उदासीनता का आपको अनुभव हो सकता है। कोई पुरानी बातें याद करके अचानक मन व्यथित हो सकता है। तो वहीं कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन सामान्य रहेगा, मन इधर उधर भटकता रहेगा। विदेश यात्रा या लंबी दूरी की यात्रा में अगर आप हैं तो ऐसे कार्यों में सफलता मिलेगी। परंतु आज का दिन आध्यात्मिक कार्यों, ध्यान, साधना के लिए अत्यंत शुभ है और नवरात्रि का प्रथम दिन है। द्वादश भाव में चंद्रमा है। तो मैं आज आपको एक ही सलाह दूंगा, बहुत अधिक भौतिक भाग दौड़ से बचकर अधिक समय ईश्वर भक्ति, आंतरिक शांति पर देना चाहिए। व्यापारियों के लिए आज का दिन कैसा है? तो धन आगमन से अधिक धन व्यय की स्थिति दिखाई पड़ रही है और नई योजनाओं पर
अमल करने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है, नई योजनाओं को शुरू करने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। मैं आपको एक उपाय बताता हूं जिससे आपको करना है। आज रात्रि में पहले तो आपको यात्रा नहीं करनी है, यह बात ध्यान रखना है। रात्रि के समय में यात्रा ना करें, व्यर्थ के व्यय से बचें। जीवन साथी का आज सहयोग उतना नहीं मिलेगा, जीवन साथी से आज आपको भावनात्मक दूरी अनुभव होने वाली है। फिर भी आप इस बात को लेकर के बहुत परेशान मत होइएगा। प्रेम संबंध के मामले में भी आज प्रतिकूलता दिखाई पड़ रही है और विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में कम लगेगा या नहीं लगेगा। मेरी सलाह है, जबरदस्ती पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आज मां की आराधना में मन लगाइए। स्वास्थ्य के मामले में पैरों में सूजन, नींद न आना या नींद में अजीब सपने आना, ऐसा संभव है। उपाय के तौर पर आज नवरात्रि के प्रथम दिन द्वादश भाव के इस चंद्र के दुष्परिणाम को रोकने के लिए आपको यही करना है कि सरसों तेल, विशेष रूप से रात्रि में आज ये प्रयोग आपको करना है। सरसों तेल में थोड़ा कपूर डाल करके, कपूर मसल करके डाल लीजिए और उसकी अपने पैर के तलवों में मालिश कर लीजिए। इसके बाद ही सोइए। पैर धोने के बाद ये लगा लीजिएगा। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा एकादश में है, अर्थात लाभ भाव। सीधी सी बात है, नववर्ष का प्रथम दिन और लाभ भाव का चंद्रमा, इससे शुभ संयोग क्या हो सकता है। आज मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली है, इसके प्रबल संकेत मिल रहे हैं। मित्रों से, आपके जो वरिष्ठ परिचित हैं, उनसे कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों को आज कार्यस्थल पर आपकी अगर कोई पुरानी मांग थी, चाहते थे कि मेरा ये काम बने, मैं ये चाहता हूं कि मेरे साथ मुझे दिया जाए, तो पूर्ति हो जाएगी। व्यापारियों के लिए नववर्ष का प्रथम दिन अत्यंत शुभ है। नए ऑर्डर और नए ग्राहक आपको मिलने वाले हैं, इसकी प्रबल योग। और आज लाभ की स्थिति बहुत अच्छी है, पर अति उत्साह में आकर के व्यय से जरा बचिए। दाम्पत्य जीवन आनंदमय रहने वाला है। जीवन साथी के साथ नववर्ष मनाना उत्सव के जैसा होगा। प्रेम संबंध के लिए भी दिन शुभ और विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है हर फील्ड के। स्वास्थ्य के मामले में पैरों में हो सकता है दर्द या नसों में खिंचाव थोड़ा महसूस कर लेंगे। आज मां शैलपुत्री के सम्मुख घी का दिया अवश्य जलाइए और ये जो लाल कलावा है अपने दाहिने भुजा, दाहिने हथेली हाथ में कलाई पर जरूर बांध लीजिएगा। नवारण मंत्र का 11 बार जप करिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है और निवेश आप करें। मिथुन के जातकों के लिए गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आज दशम में संचरण देखा जाए तो नववर्ष के प्रथम दिन कर्म भाव एक तरह से आपके लिए सक्रिय है, जो कि अत्यंत शुभ है। आने वाला पूरा वर्ष कार्यक्षेत्र में उन्नति का संकेत लेकर के आ रहा है। कार्यक्षेत्र पर आपका प्रभुत्व रहेगा। उच्चाधिकारी से भी सहयोग मिलेगा। कोई बड़ी जिम्मेदारी, कोई बड़ी पदोन्नति की भी सूचना मिल रही है। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो आज कोई बड़ा सौदा, कोई बड़ा समझौता होने का योग बन रहा है। कुल मिलाकर के सफलता तो मिलने वाले ही है, पर अहंकार से बचिए, विनम्र रहिए। जीवन साथी का साथ मिलेगा और हो सकता है आपकी अति व्यस्तता के कारण जीवन साथी को आप समय न दे पाएं। बाकी सब कुछ ठीक है। शाम के समय परिवार को समय अवश्य दीजिएगा। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया। विद्यार्थियों को करियर में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो लीजिए। घुटनों में दर्द की शिकायत संभव है। आज नवरात्रि के प्रथम दिन अपने घर में, अथवा अगर आप व्यापारी हैं या दुकानदार हैं तो अपने व्यापारिक स्थल पर 1.25 मीटर लाल कपड़ा आपको ले लेना है और उस पर एक जलदार नारियल रख करके उसको बांध देना है। मां दुर्गा का आवाहन करना है, ओम दुम दुर्गाय नमः 21 बार बोल करके। और कार्यक्षेत्र में आपको विजय मिले ऐसा सोचते हुए उस नारियल को 9 दिनों के लिए अपने कार्यस्थल पर अथवा अपने घर में स्थापित कर देना है। बाकी 9वें दिन जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा तो उसको विसर्जित कर दीजिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश करें। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। नवम का चंद्रमा भाग्य का साथ लेकर के आ रहा है। आज धार्मिक चिंतन, आंतरिक खोज की ओर आज का दिन आपको प्रेरित करेगा। पिता या पिता तुल्य जो लोग हैं, गुरु तुल्य जो लोग हैं, ऐसे लोगों का मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा। नववर्ष पर किसी तीर्थ धार्मिक स्थल पर जाने की इच्छा आपकी प्रबल हो सकती है। कार्यस्थल पर जहां है आप धैर्यपूर्वक काम करिए, आपके काम को गति प्राप्त होगी। तो वहीं व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन बढ़िया रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में लाभ के संकेत हैं। आज अपने गुरु, पिता या ऐसे किसी व्यक्ति का अपमान भूलकर भी आपको नहीं करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन बड़ा ही सुखद है और कुल मिलाकर के देखें तो आज का दिन ऐसा है कि धार्मिक चर्चा आपको करते रहनी चाहिए। प्रेम संबंध में गंभीरता आएगी। विद्यार्थियों के लिए, विशेष करके जो गहन अध्ययन करने वाले विद्यार्थी हैं, जो शोध कार्य करने वाले हैं, उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। कूल्हों में और जांघों में दर्द की शिकायत संभव है। नवरात्रि के प्रथम दिन मां शैलपुत्री को सफेद पुष्प
अर्पित करिए और मिट्टी के दिए में घी का दिया डाल करके आज ज्योत प्रज्वलित अवश्य करिए। मां के सम्मुख भाग्य का साथ आपको वर्ष पर्यंत मिलता रहेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और बात सिंह की कर लेते हैं। अष्टम का चंद्रमा सावधानी का संकेत दे रहा है। मानसिक उथल पुथल, अज्ञात भय, बेचैनी का अनुभव होने वाला है। किसी गुप्त बात का अचानक खुलासा हो जाने के कारण भी आज आप थोड़े असहज हो जाएंगे। किसी भी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर के लिए दिन ठीक नहीं है। व्यापारियों की बात करूं तो नया निवेश, बड़ी साझेदारी से आज आपको बचना चाहिए। ऐसे कार्यों को टालिए। आज किसी को धन उधार मत दीजिए, किसी की जमानत मत लीजिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन सामान्य। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बनी रहेगी, धैर्य रखिए। तो वहीं प्रेम संबंध के मामले में विवाद उभर सकता है। विद्यार्थियों का मन आज अत्यंत अस्थिर रह सकता है और पेट के नीचे के भाग में कोई परेशानी, मूत्रजन्य रोग या तकलीफ की संभावना है। नवरात्रि के प्रथम दिन मां की कृपा हेतु एक कांसे की कटोरी में थोड़ा कच्चा दूध लीजिए, एक चुटकी केसर डालकर मां शैलपुत्री के चरणों में अर्पित कर दीजिए और नवारण मंत्र का 21 बार जप करिए और इसके बाद उस दूध को तुलसी जी की जड़ में डाल दीजिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया होगा। और बात कन्या की कर लेते हैं। सप्तम का चंद्रमा नववर्ष के प्रथम दिन सप्तम भाव में देखा जाए तो साझेदारी, वैवाहिक जीवन के लिए शुभ संकेत है। विपरीत लिंग से विशेष सहयोग प्राप्त होगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। नौकरी पेशा लोगों को आज कार्यक्षेत्र में आपके जो सहकर्मी हैं उनका भी सहयोग और तो और ग्राहकों का भी सहयोग मिलेगा। व्यापारियों की बात करूं तो बढ़िया है। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो लाभ होगा। नया ग्राहक जुड़ने वाले हैं। आज अपनी राय किसी पर थोपने की कोशिश मत करिए। दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखद और नववर्ष पर जीवन साथी के साथ किसी मंदिर में जाकर के मां के मंदिर में दर्शन अवश्य कर लीजिएगा। दिन शुभ है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, विशेषकर सामूहिक पढ़ाई के लिए। और स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द या कमर से नीचे के अंगों में थोड़ी परेशानी संभव है। आज जीवन साथी के साथ मां शैलपुत्री की मिलकर के पूजा करिए। सफेद पुष्प दोनों दंपति मां को अर्पित करिए। ओम शैलपुत्र्यै नमः इस मंत्र का जप करिए। दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, पूरा जीवन आपका सुखमय होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। षष्ठ का चंद्रमा रोग रिपु ऋण समझ लीजिए कि विजय दिलाने के लिए आ रहा है। नववर्ष के प्रथम दिन यह संकेत है कि विजय प्राप्त होने वाली है। आपके विरोधी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। न्यायालय से संबंधित मामलों में विजय, कार्यस्थल पर दिन व्यस्त और उच्चाधिकारियों की सराहना मिलने वाली है। व्यापारी वर्ग के लिए प्रतिस्पर्धा और उस प्रतिस्पर्धा में जीत के संकेत मिल रहे हैं। आज शत्रुओं पर विजय तय है। आप फिर भी उनको अपमानित ना करें। दाम्पत्य जीवन सुखमय, स्वास्थ्य भी ठीक है, फिर भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। प्रेम संबंध में छोटा मोटा मतभेद संभव है और विद्यार्थियों की बात करूं तो अच्छा रहने वाला है। पाचन से संबंधित थोड़ी परेशानी संभव है। आज नवरात्रि के प्रथम दिन आपको एक नींबू ले लेना है। उस नींबू में 7 लौंग चुभो देना है। ध्यान से समझिए, नींबू लीजिए, 7 लौंग उसमें चुभोकर मां के चरणों में रख दीजिए और ओम जयंती मंगला काली या सर्व मंगल मांगल्य वाला जो मंत्र मैंने प्रारंभ में बताया, दोनों में से किसी एक मंत्र का 11-21 बार जप कर लीजिएगा। रोग रिपु ऋण हर जगह आप समस्या पर विजय पाएंगे। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। और बात वृश्चिक की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से पंचम में। आज मन अत्यंत भावुक संवेदनशील रहेगा। संतान को लेकर के यदि कोई चिंता है तो वो चिंता मन को व्याकुल करने वाली है, लेकिन ये व्याकुलता मां के सम्मुख आज आप निवेदन करिए। आज कोई भी ऐसा रचनात्मक कार्य जिसमें हाथ आप लगाएंगे, अपेक्षा के अनुकूल परिणाम आएगा। शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं तो थोड़ी सावधानी के साथ, भावुक होकर के कोई निर्णय बिल्कुल मत लीजिए। व्यापारी वर्ग फायदा तो आपको मिलेगा पर जोखिम भरा निवेश मत करिए। संतान पर छोटी छोटी बातों पर उन पर क्रोध मत करिए। लव लाइफ में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा और दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो तनाव हो सकता है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज बहुत अच्छा रहने वाला है दिन और स्वास्थ्य के मामले में पेट में जलन की संभावना, अपच की शिकायत संभव है। आज मां की कृपा हेतु हर तरह की परेशानी से मुक्ति हेतु क्या करना है तो 5 प्रकार का फल एक पीले रंग के कपड़े में बांधकर मां को अर्पित कर देना है। हर तरह की सुख शांति, संतान इत्यादि हर मामले में आज आपके लिए अच्छा होगा। लकी अंक 9, लकी कलर मैरून है। और निवेश जानकार की राय से करिए, सावधानी पूर्वक करिए।
धनु के जातकों के लिए चंद्रमा का राशि से चतुर्थ में होना अब देखा जाए तो मन में असंतोष, घर में अशांति उत्पन्न करा सकता है, क्योंकि चंद्रमा शनि के साथ है। स्वास्थ्य को लेकर के चिंता, माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता, वाहन संबंधी, जायदाद संबंधित चिंता बनी रहने वाली है। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो मन कार्यस्थल पर नहीं लगेगा, और व्यापारियों की बात करूं तो भूमि भवन से संबंधित यदि कोई बड़ा सौदा करना है, सावधानी बरतें। आज किसी भी प्रकार से माता का अपमान ना करें। दाम्पत्य जीवन में देखा जाए तो घर के कलह के कारण दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी आएगी और प्रेम संबंध में प्रतिकूल स्थिति। विद्यार्थियों के लिए आज वातावरण बहुत अनुकूल नहीं रहने वाला है। छाती में, सीने में भारीपन महसूस करेंगे, कफजन्य रोग। आज नवरात्रि के प्रथम दिन घर के ईशान कोण में हो सके तो एक अखंड दीपक जला करके रखिए। 9 दिवसीय भी कर सकते हैं, आज के लिए तो कर ही दीजिए, ये आपके लिए अच्छा होगा। और माता पिता को प्रणाम करके ही घर से बाहर जाइए। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप ना करें। मकर के जातकों की बात कर लें तो तृतीय का चंद्रमा पराक्रम में वृद्धि। 9 वर्ष के प्रथम दिन यूं समझ ली कि पराक्रम का सक्रिय होना यह संकेत देता है कि वर्ष भर हिम्मत प्राप्त आपको होने वाला है। छोटे भाई बहनों का सहयोग, यात्रा कर सकते हैं, यात्रा आपके लाभदायक होने वाली है। लेखन, संवाद, मीडिया इत्यादि से जुड़े कार्यों को कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिलेगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी लाभ के योग हैं। आज पराक्रम में वृद्धि, किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े में आपको नहीं पड़ना। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो अवश्य जाइए। प्रेमियों के लिए दिन अच्छा और विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा है प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने के लिए। स्वास्थ्य के मामले में देखें तो कंधे और जोड़ों में दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक, अच्छा लकी अंक से पहले मां की आराधना आपको कैसे करनी है तो आज एक तांबे के पात्र में आपको थोड़ा तेल लेना है, तिल तेल, उसमें अपना चेहरा देखना है और उसका दिया ले जाकर के कहीं भी ऐसे, कहां तो माता के मंदिर में, लेकिन ध्यान रखिएगा माता के सम्मुख नहीं जलाना, माता को दिखाना नहीं है। माता के मंदिर में साइड में जला करके उसको रख दीजिए, पात्र को भी वहीं छोड़ दीजिएगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। और निवेश आप अवश्य करिए। कुंभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली का द्वितीय भाव जहां चंद्रमा शनि के साथ विद्यमान। अब देखा जाए तो आज अनावश्यक व्यय से बचना होगा, वाणी पर नियंत्रण रखना होगा और भोजन संबंधी मामलों में सावधानी बरतनी होगी। बाहर के भोजन से बचना होगा। नौकरी पेशा लोग आज बोलने से पहले जरा तोल लीजिए और व्यापारियों को भी यही सलाह है, बिना सोचे समझे बिल्कुल मत बोलिए। कड़वी वाणी का प्रयोग ना करिए। दाम्पत्य जीवन में भी कड़वी वाणी के कारण अनबन की संभावना है। मौन रहना ही श्रेष्ठ है। प्रेम संबंध में आज सुनना बेहतर है कहने की अपेक्षा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो एकाग्रता की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के मामले में गले में, दांतों से संबंधित थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो कुल मिलाकर के सावधानी की आवश्यकता तो है ही। आज गाय को अपने घर की प्रथम रोटी अवश्य दीजिएगा और मां शैलपुत्री को दूध और मिश्री का भोग लगाइएगा। लकी अंक 3, लकी कलर स्काई ब्लू है। निवेश सावधानी पूर्वक करिए। और मीन के जातकों की बात करें तो आज चंद्रमा का आपकी राशि में संचरण 9 वर्ष के प्रथम दिन एक तरह से देखें तो सकारात्मक है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। व्यक्तित्व में एक अलग ही तेज और आकर्षण झलकेगा। लोग आपसे प्रभावित होंगे। कोई नया कार्य करना चाहते हैं, कोई नई पहल करना चाहते हैं, 9 वर्ष का ये प्रथम दिन बढ़िया है। नौकरी करने वालों के लिए सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व का अवसर प्राप्त होगा। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। नए दुकान इत्यादि का प्रारंभ करना चाहते हैं तो अत्यंत शुभ है। अहंकार में आकर कोई काम ना करें, विनम्रता पूर्वक कार्य करें। जीवन साथी का साथ मिलेगा, जीवन साथी का विशेष सहयोग प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन में मान सम्मान प्रेम सब प्राप्त होने वाला है और प्रेमियों के लिए दिन बहुत शुभ है। वहीं विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अनुकूल और किसी प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि में आप भाग ले रहे हैं तो सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रख लीजिएगा। बाकी आज नवरात्रि के प्रथम दिन मां शैलपुत्री का ध्यान करते हुए एक चांदी का सिक्का उसे दूध से धोकर अपने पूजन स्थल पर स्थापित कर देना है। ओम शैलपुत्रे नमः 108 बार बोलना है। मां की कृपा से 9 संवत्सर ये पूरा वर्ष शुभ हो जाएगा। लकी अंक 7 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।